हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। आज हम फिर से देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग रेशियोज एंड एनालिसिस फॉर द 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम। तो ये जो है लेक्चर नंबर 7 है, क्योंकि लेक्चर नंबर 5 और 6 कंबाइनली मैंने प्रीवियस लेक्चर में ले लिया था। नाउ नेट प्रॉफिट रेशियो देखिए। तो नेट प्रॉफिट हमने अभी तक कितने लेक्चर कौन कौन से रेशियोज कंप्लीट कर लिए? सो फार वी हैड कंप्लीटेड 3 रेशियोज, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है। नाउ नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है? सो पहले मीनिंग देख लेते हैं। दिस रेशियो डिस्क्लोज द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। हाँ, मीनिंग आएगी, कितना मस्त सिंपल सा मीनिंग है। नेट प्रॉफिट रेशियो इज रिलेशन बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। ओके, नाउ फॉर्मूला क्या है इसका? तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ध्यान रखना यहां पर कौन सा प्रॉफिट लेते हैं? आफ्टर टैक्स। जब तक टैक्सेशन अवेलेबल है हम आफ्टर टैक्स लेंगे, और अगर टैक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो वट एवर द प्रॉफिट इज दैट वुड बी कंसिडर्ड। ओके, नाउ सो ये फॉर्मूला एकदम क्लियर है, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा नन्हा सा फॉर्मूला है, याद रहेगा आपको। सो इसका होपफुली देखिए। नाउ द फॉर्मूला इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट? सो ऑब्जेक्टिव इज द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस कैन बी सीन थ्रू दिस रेशियो। क्योंकि नेट प्रॉफिट रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, समझो। क्योंकि नेट प्रॉफिट मतलब सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद, इवन टैक्सेशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा है वो है। तो अगर उसका परसेंटेज बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं कंपनी इज ग्रोइंग। हाँ, ऑल द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर कंसिडर्ड। ट्रेंड, since this ratio is income based ratio, increasing trend of this ratio is indicate enhancement in total profitability। तो देखो रेशियोज को समझने के लिए और अच्छे मार्क्स लाने की सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे आपको रेशियो के बारे में पता चलता है उसे कंप्लीटली लर्न इट और बिना देखे उसे लिख लो। तो एक काम कीजिए, पॉज द वीडियो, हाँ, टर्न ऑफ योर स्क्रीन एंड राइट इट डाउन इमीडिएटली। ठीक है, लिख लो। चलते हैं नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड नेट प्रॉफिट। होपफुली आपने लिख लिया होगा। देखिए नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है। सो नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? सेल्स, नेट सेल्स लेना है। तो नेट सेल्स का मतलब क्या होता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो ये आ गया सेल्स, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस किया तो बचा वो है हमारा नेट सेल्स। ये आ गया नेट सेल्स। अब नेट सेल्स में आप सारे के सारे ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर दोगे। क्या करोगे? ऐड कर दोगे। जितने भी इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग जितने भी इनकम है वो ऐड कर दो। तो ऐड कर दोगे तो इस तरह से आपको मिल गया टोटल इनकम। अब इनकम आ गया हमारे पास, टोटल इनकम आने के बाद अब माइनस कर दो उसमें से एक्सपेंसेस। ठीक है, तो एक्सपेंसेस में सबसे पहला आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब सारे के सारे एक्सपेंस। सारे एक्सपेंस लो और यहाँ लिखो। ठीक है, नाउ दिस इज इनकम। इनकम माइनस एक्सपेंस, ये आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसा टाइप? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें टैक्स माइनस कर दो। टैक्स माइनस कर दोगे तो जो बचेगा उसे कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो होपफुली इट इज क्लियर टू यू। देखो ये फॉर्मेट को ध्यान से देखिए, वापस एक बार देख लीजिए। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, बचेगा नेट सेल्स, उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दो, फिर सारे एक्सपेंसेस जो है वो माइनस कर दो। कितना सिंपल है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, फिर से पॉज द वीडियो एंड इमीडिएटली राइट इट। पॉज द वीडियो, टर्न ऑफ योर स्क्रीन एंड इमीडिएटली राइट इट। ओके, सो होपफुली आपने लिख लिया होगा। चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 की तरफ। क्या कह रहा है इलस्ट्रेशन 10? फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इन इलस्ट्रेशन 9। ओके, इलस्ट्रेशन 9 के इंफॉर्मेशन के हिसाब से नेट प्रॉफिट फाइंड करो। तो इलस्ट्रेशन 9 ये रहा। क्या क्या दिया था? फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ, यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है यहाँ पर? यहाँ हमें फाइंड करना है नेट प्रॉफिट रेशियो। क्या फाइंड करना है? नेट प्रॉफिट रेशियो। So hopefully this is clear. Now say रेट कर रहा हूं मैं, हमें फाइंड क्या करना है? So हमें फाइंड करना है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट का होपफुली फॉर्मेट आपने देख लिया। हाँ, अभी नहीं देखा है तो रिवाइंड करो, देखो ध्यान से, समझो उसे। ठीक है, ऑपरेटिंग ओपनिंग स्टॉक 6 लाख है, परचेस है 5 लाख, परचेस एक्सपेंस है 20,000। तो इससे आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड कर लोगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है,
फिर ऑफिस एक्सपेंस दिया है तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फाइंड कर लोगे। इन शॉर्ट ये सारी चीज़ें फाइंड करना बहुत आसान है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा है और पिछले वाले लेक्चर में हमने फाइंड किया था। तो चलते हैं नेट प्रॉफिट फाइंड करने की तरफ। तो नेट प्रॉफिट का ये मैंने अप्लाई कर दिया फॉर्मूला, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब हमें नेट प्रॉफिट फाइंड करना है। तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न 8 लाख माइनस 30,000, ये हो गया हमारा सेल्स, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लाइक नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सा है, तो ये डिविडेंड रिसीव्ड 15,000 का और है बस एक ही है, तो 15,000 का डिविडेंड रिसीव्ड है। तो टोटल इनकम हो गया 7,85,000। अब इसमें से एक्सपेंसेस माइनस करना है। तो एक्सपेंस माइनस करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सबसे पहले माइनस करना है। एक मिनट, स्क्रीन देख नहीं रही है या। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑफ 5,10,000। उसमें फिर सारे एक्सपेंसेस प्लस कर दो, तो सारे एक्सपेंसेस प्लस कर दिए। अब इस तरह से हमारा टोटल एक्सपेंस जो है वो हो जाता है, टोटल एक्सपेंस हमारा होता है 6,25,000। ये 6,25,000 इनकम में से माइनस कर दो तो बचा 1,60,000। इसे हम कहेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस प्रॉफिट पर हमें पे करना है टैक्स। टैक्स का रेट क्या है, तो 30% सब में दिया हुआ था, तो टैक्स एट द रेट ऑफ 30% जो आया 48,000। हाँ, तो 160 माइनस 48, द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 1,12,000। नाउ अगेन मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज 1,12,000, 1,12,000, net sales is 7,70,000 into 100, answer is 14.55%. What? 14.55%. So hopefully it's clear to you. So if it is clear, so this is the homework. अभी देख लेते हैं कि लेक्चर का टाइम क्या है। अगर मेरे पास टाइम होगा तो आई विल ऐड समथिंग इन दिस लेक्चर, या आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, सो मैं ऐड कर रहा हूँ थोड़ी और इन्फॉर्मेशन। कंटिन्यू रखिए। सो नेट प्रॉफिट रेशियो तो पूरा हो गया, होपफुली समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं लिक्विडिटी रेशियोज पे, ठीक है। तो हमने अभी तक 4 रेशियो कंप्लीट किए, कौन कौन से हैं उनके नाम एक बार रिपीट कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो। सो दिस 4 रेशियोज हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ द लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो मतलब कि जो बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन, लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा, लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा, और द थिंग्स और द असेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैसा, मनी, है ना, जो मनी में कन्वर्ट किया जा सके उसे। तो लिक्विडिटी रेशियो क्या है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, द क्रेडिट वर्दीनेस provides fuel to earning capacity of business, the credit worthiness depends upon the financial solvency of the company. In accounting the solvency is determined with the 2 viewpoint. तो solvency अगर चेक करना है तो 2 व्यू पॉइंट से हम चेक कर सकते हो, एक लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी और दूसरा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी इज नोन एज लिक्विडिटी, जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है उसे कहते हैं लिक्विडिटी। और वो लिक्विडिटी मेजर करने के लिए हमारे पास 2 रेशियोज हैं, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। हालांकि दोनों ही सेम है, एक माइनर सा चेंज है दोनों में। तो देखते हैं करंट रेशियो और उसकी सारी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। चलिए, करंट रेशियो क्या है। तो करंट रेशियो क्या है, तो करंट रेशियो शोज रिलेशन बिटवीन करंट असेट एंड करंट लायबिलिटीज। व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ करंट लायबिलिटीज अगेंस्ट करंट असेट इज इंडिकेटेड बाय दिस रेशियो। इट कैन बी सेड दैट liquidity position of business entity is good if the proportion of current ratio is higher। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, आप अगर इसका फॉर्मूला देखते हो तो क्या है फॉर्मूला, करंट रेशियो इज इक्वल करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। इसका मतलब ये है दिस इज द रिलेशन, दिस रेशियो इज रिलेशन बिटवीन करंट असेट एंड करंट लायबिलिटीज। सो हायर द रेशियो shows the better liquidity position of business। ट्रेंड, तो ट्रेंड जो है ये लिक्विडिटी पोजीशन बताता है, तो बट ऑब्वियस है लिक्विडिटी ज्यादा होनी चाहिए। द प्रोपोर्शन ऑफ दिस रेशियो वेराइज इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, जनरली 2:1 रेशियो, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। जनरली 2:1 रेशियो ऑफ दिस रेशियो इज कंसिडर्ड एज आइडियल। तो ये आइडियल रेशियो माना जाता है अगर 2:1 है, मतलब अगर 2 से कम आंसर आता है, लेस देन 2 है, तो हम कहेंगे कि लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ कंपनी इज नॉट गुड। बट इफ द आंसर इज मोर देन 2, then we can say that liquidity position of company is good and sound. Okay, now so let's have the difference of current asset and current liability is known as working capital.
सो वर्किंग कैपिटल ऑल्सो यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लिक्विडिटी। अब वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। जैसा कि हम मेरे ख्याल से पार्ट 1 में गुडविल वाले चैप्टर में हमने ये सीखा था। गुडविल वाले नहीं, वर्किंग कैपिटल ना चैप्टर नंबर 7 में आया था आई थिंक सो। एक सम था जिसमें वर्किंग कैपिटल का नाम आया था, अगर मुझे सही याद है तो। चलते हैं, अब करंट एसेट क्या होता है? तो करंट एसेट मतलब ऐसे एसेट्स जो 12 मंथ से कम टाइम के लिए हो। कौन से? 12 मंथ से कम टाइम के लिए हो। जैसे कि देखिए, करंट इन्वेस्टमेंट मतलब करंट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, ट्रेड रिसीवेबल जिसमें आता है बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ बैड डेट रिजर्व, ओके। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश गले में पड़ा है, वो बैंक में पड़ा है, वो चेक इन हैंड, ये सारी चीज़ें। शॉर्ट टर्म लैंडिंग एंड एडवांसेस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, इनकम आउटस्टैंडिंग लेने के बाकी हो तो, टैक्स पेड इन एडवांस। तो ये सारे एसेट जो हैं वो 12 महीने के अंदर इनका हिसाब किताब पूरा हो जाता है, इसलिए दैट आर कंसिडर्ड एज करंट एसेट्स। अब लाइबिलिटी कौन कौन सी होती है? तो जनरली लाइबिलिटी ज़्यादा होती नहीं है। जनरली लाइबिलिटी में आता है क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट, या शॉर्ट टर्म के लिए किसी से पैसा उधार लिया है तो देखिए कौन कौन सा आता है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में। सो करंट लाइबिलिटी मीन्स सच लाइबिलिटीज विच आर पेएबल विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 12 मंथ, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ट्रेड एंड पेएबल्स, interest payable on long term liabilities, due but not paid liability, okay, due but not paid interest, expense outstanding, uncalled dividend, installment received in advance, short term provisions are included in current liabilities। तो ये सारी चीजें करंट लाइबिलिटी में इंक्लूड की जाती है। तो दोनों ही इंफॉर्मेशन, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके बुक में लिखी हुई होनी चाहिए। हाँ, सो डू वन थिंग, pause the video, write it down or take a screenshot of it and write it down, or otherwise take a screenshot of it and write it down, ठीक है? या फिर आपके बुक में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है और यू कैन राइट इट फ्रॉम योर बुक ऑल्सो। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे आइए। इलस्ट्रेशन 11 क्या कह रहा है? सो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ पी कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट करंट रेशियो। डेटर्स आर गिवन 180, बिल्स रिसीवेबल आर 30,000, बैड डेट रिजर्व इज 10,000, ओके, डेटर में से माइनस हो जाएगा, स्टॉक इज 30,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज 45,000, मशीनरी 120, फर्नीचर 90,000, बिल्स पेएबल 20,000 एंड शॉर्ट टर्म लोन 90,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 27,500 इज गिवन। अब देखते हैं असेट में कौन कौन सी चीज़ें आएगी। तो असेट में जो चीज़ें आएगी उनको मैं ये रेड वाली लाइन से मार्क कर रहा हूँ। तो डेटर आएंगे यस, बिल्स रिसीवेबल आएंगे यस, बैड डेट रिजर्व ये माइनस हो जाएगा इसलिए इसको सर्कल कर देता हूँ, स्टॉक आएगा यस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यस 45,000, मशीन नो, ठीक है, फर्नीचर नो क्योंकि ये फिक्स एसेट है। अब लाइबिलिटीज़ में कौन कौन से आएंगे? तो लाइबिलिटीज़ के लिए मैं ये कलर ले लेता हूँ, ग्रीन टाइप, पोपटी कहते हैं जैसे। सो बिल्स पेएबल यस, शॉर्ट टर्म लोन यस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब पे करना है, हाँ, तो इतनी चीज़ें आ जाएगी हमारी लाइबिलिटी में। समझ में आ गया? चलो फाइन कर लेते हैं। तो देखिए करंट एसेट फाइन किया है, वो सारी चीज़ें जो मैंने कहा वो सारी चीज़ें लिखी हुई है 2,75,000, और करंट लाइबिलिटीज़ फाइन की है वो तीनों चीज़ें ऐड किया 175। नाउ फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला हमारा है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। जब भी सिर्फ ऐसे इन्फॉर्मेशन हो तो आंसर जो भी आएगा उसके आगे आप लिखोगे प्रपोर्शन 1। क्या लिखोगे? प्रपोर्शन 1। सो यहाँ पर करंट एसेट है हमारे 2,75,000 और करंट लाइबिलिटीज़ है 1,37,500। The answer is 2:1. 2:1 is the ideal ratio, मतलब कंपनी is sound and good, liquidity position of company is good. Now एनालिसिस अगर करें तो हम कह सकते हैं कि कंपनी का करंट रेशियो 2 से ज़्यादा है, मतलब गुड है, मतलब असेट 2 है, 2 रुपया है तो लाइबिलिटी 1 रुपया है, दैट्स गुड फॉर द कंपनी। नाउ इलस्ट्रेशन 12, कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर 12। क्या क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ आरके लिमिटेड कैलकुलेट करंट रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं? तो वर्किंग कैपिटल कैन बी फाउंड बाय यूजिंग करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। सो करंट एसेट में क्या क्या आने वाला है? तो देखिए करंट एसेट में जो आएगा उसको पोपटी कलर से मार्क करते हैं। देखो ये
लाइट ग्रीन है, इसका इंग्लिश नाम नहीं पता मुझे। सो गर्ल्स, अगर मैं कलर में रॉन्ग हूँ सो प्लीज़, है ना, इग्नोर इट। डेटर, यस, ये करंट असेट है। लैंड एंड बिल्डिंग, नहीं, ये करंट असेट नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये तो लाइबिलिटी है, छोड़ो। क्रेडिटर लाइबिलिटी है। बैड डेट रिजर्व, ये होगा डेटर में से माइनस। बिल्स रिसीवेबल, ये होगा एसेट में आएगा, ठीक है। फर्नीचर नहीं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यस। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है। स्टॉक, यस आएगा, ठीक है। तो ये हो गए, एसेट को मार्क कर लिया। अब मार्क कर लेते हैं हम लाइबिलिटीज़ को। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यस, लाइबिलिटी में आएगा। करंट इन्वेस्टमेंट, अरे करंट इन्वेस्टमेंट तो वो है ना, एसेट है, कैसे इग्नोर भूल गए हम। सो करंट इन्वेस्टमेंट एसेट है। नाउ क्रेडिटर, यस, लाइबिलिटी में आएगा। बिल्स पेबल लाइबिलिटी में आएगा। तो ये जो रेड मार्क है या फिर जो भी मार्क है वो लाइबिलिटी है, और जो ग्रीन मार्क है वो है एसेट्स। चेक कर लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूला हमने लिख दिया, करंट रेशियो इज इक्वल करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। सो डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, सारी चीज़ें जैसा कि मैंने बताया था। तो टोटल करंट एसेट हमारे आ रहे हैं 2,20,000 और करंट लाइबिलिटीज़ आ रही है 1,20,000। सो 220 डिवाइडेड बाई 120, ये रहा हमारा आंसर। सो 1.83 इज आंसर। 1.83 इंस टू 1, ठीक है। हम इंस टू 1 लगाएंगे, भले इन लोगों ने नहीं लिखा, ठीक है ना। तो वो है हमारा आंसर। सो होपफुली ये समझ में आ गया है। कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर 13। देखिए इलस्ट्रेशन 13, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एम लिमिटेड कैलकुलेट करंट रेशियो। एक मिनट, उसमें वर्किंग कैपिटल नहीं फाइंड किया नहीं हमने, अरे रे एक मिस्टेक हो गई थी। कोई नहीं, वर्किंग कैपिटल आप फाइंड कर लो। क्या है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। assets are 2,20,000 minus 1,20,000, सो आंसर इज 1 लाख। तो 1 लाख हमारा हो गया वर्किंग कैपिटल। ओके, अब चलो अगले इलस्ट्रेशन में 13 नंबर। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एम लिमिटेड कैलकुलेट करंट रेशियो। करंट असेट इज 150 एंड वर्किंग कैपिटल इज 60। तो वर्किंग कैपिटल दिया, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला अप्लाई करो तो लाइबिलिटी मिल जाएगी। तो देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने ऐसे ही, है ना। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ये रहा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। ना वर्किंग कैपिटल इज गिवन टू यू 60,000, ये रहा। करंट असेट इज गिवन टू यू 150, करंट लाइबिलिटीज ये रहा। करंट लाइबिलिटी की साइड चेंज करोगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव, 60,000 हो जाएगा नेगेटिव। तो करंट लाइबिलिटीज आपको मिली 90,000। नाउ यू हैव करंट लाइबिलिटीज, यू हैव करंट असेट, यू कैन फाइंड, यस यू कैन फाइंड। 150 डिवाइडेड बाई 90 इज 1.67 ins to 1। ओके, सो दिस इज द करंट रेशियो। अब करंट रेशियो यहाँ पे लेस देन 2 है। लेस देन 2 का मतलब क्या हुआ? कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन इज क्वाइट गुड। हाँ, बहुत ज़्यादा कम नहीं है बट इट्स क्वाइट गुड। बट हम ऐसा नहीं कह सकते बहुत अच्छा है। सो आपका होमवर्क क्या है? फाइनली दिस लेक्चर इज ओवर नाउ। सो आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन 1 to 13 कंप्लीट होना चाहिए। एक्सरसाइज में 4, 5, 6, 7, 8 कंप्लीट होना चाहिए। सो दैट्स ऑल, बाय बाय, थैंक यू।